हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कनेक्टिंग राकेश में। और मैं हूं आपका दोस्त राकेश के कश्यप। आप देख रहे हैं 2026 के उस सीरीज को जिसमें मैंने प्रयास किया है कि आपके ड्राइवर या मूलांक, जैसे भी आप उसको समझ सकते हो, के अनुसार आपका 2026 का साल कैसा रहेगा। अभी तक आपने जो देखा 1, 2, 3 और 4 का, आज हम चर्चा करेंगे नंबर 5 वाले की। नंबर 5 जिनका ड्राइवर है या मूलांक, उनके लिए 2026 कैसा होगा। 2026 आपके नंबर के अनुसार कैसा हो, ये बताने के पहले मेरी छोटी सी गुजारिश, अनुरोध कि यदि आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी जो जानकारी दे रहे हैं हम आपको, वो आपके जीवन में थोड़ा लाभ दे रहा है या दे सकता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी आगे के वीडियो आएँ वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। 2026 5 वालों के लिए कैसा हो, उसके पहले मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि 2026 आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और आएगा। कारण अगर अभी तक आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा, जो नए हैं उनके लिए 2026 का जो टोटल आता है वो आता है 1 पे, अर्थात 2 + 0 + 2 + 6। जब इनको आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 10 पे, अर्थात इसका जो सिंगल डिजिट नंबर हुआ वो 1। नंबर 1 क्या है, वो रूल्ड होता है सन से, प्लैनेट इसका सन है। और सूर्य क्या है कि हमेशा नई ऊर्जा के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करता है, नई शुरुआत, न्यू इनोवेशन, ये सारी चीज़ें सूर्य के साथ है। आप अगर डिटेल देखना चाहेंगे तो जो मैंने नए साल का प्रेडिक्शन बनाया है वो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपका ड्राइवर है 5, अर्थात अगर आप किसी भी महीने के 5, 14 और 23 को जन्म लिए हैं, सिर्फ आपको अपना डेट लेना है, अर्थात 31 का महीना होता है, आप 5, 14, 23, 1 और 4 का अगर टोटल करेंगे 5 आएगा, 2 + 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अर्थात अगर आप 5 से रूल्ड हैं तो आपका प्लैनेट क्या है, मरकरी। मरकरी फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है और उसको साथ मिलने जा रहा है सन का। अर्थात आप जरा इस कैरेक्टर को समझिए, आप जब इसको समझने लगेंगे तो आप न्यूमरोलॉजी को भी समझने लगेंगे। मरकरी जो प्लैनेट है वो है फास्ट मूविंग, पारा जिसको कहते हैं। आप अगर थर्मामीटर का उपयोग किए होंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही थर्मामीटर का उपयोग आप करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, पारा टेम्परेचर कम हुआ, गिरता। अर्थात सूर्य के साथ जब इसके संबंध को देखेंगे तो ये उतराव चढ़ाव का साल हो सकता है आपके लिए। आपको इसको बैलेंस करके चलना है। नंबर 5 जो अगर आप लोसो ग्रिड देखते हैं तो उसमें भी बीच में है, बैलेंस का नंबर है, आपको बैलेंस करना आता है। थोड़ी आपको धैर्य और स्थिरता के साथ 2026 में काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सफलता में कोई शंका है। आपके साथ जो चुनौती है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएगी। हर अपॉर्चुनिटी आपको लगेगा कि इसको ग्रैब कर लेना है, और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी संभावना हो सकती है कि आप एक तरीके से फंस भी सकते हैं। आपको थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और इस 2026 के साल में किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के काम करें, इसके ऊपर ध्यान देना है। 2026 के साल में 5 वालों के लिए जो एक छोटी सी हिदायत होगी कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, स्पीकर हैं, लेकिन 2026 में आप एक अच्छे लिसनर भी बनने का प्रयास करें। जब आप एक अच्छे लिसनर बनेंगे तब उससे क्या होगा कि आपके पास लोगों के संपर्क बढ़ेंगे और आप उसमें से जब निकालने का प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलेगा।
2026 के साल में मरकरी की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएशन को कैसे बेहतर तरीके से ले जाना है और कब इसका पीक आएगा, इसके लिए आपको एक तारतम्य बनाने की ज़रूरत है। आप यदि जो नंबर 5 का जो पोर्टफोलियो है उसमें काम कर रहे हैं और लीडरशिप रोल में है, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑनर करते हुए एक टीम को लेकर अगर आप चलेंगे तो 2026 आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 5 रूल्ड के लोगों के साथ क्या है कि वो एक अच्छे प्लानर भी हैं और एग्रेशन का साल मिल गया। आपको जो 2026 के साल में करना है, आपको अपने एग्रेशन पे, अपने एडवांस मूवमेंट का जो आपका आदत है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें। आप अपने एंग्जाइटी पे कंट्रोल करें। किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को करने में ओवर थिंकिंग ना करें, उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा। अर्थात आप अगर इस पूरे वाक्यात को जोड़ रहे होंगे तो देखेंगे कि ये पूरा साल आपको एक सामंजस्य बना के चलने का साल है और आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे पदार्थों का, हरे मटेरियल का इस्तेमाल अपने जीवन में करें। हरा क्या है? हरा बड़ा सूदिंग कलर है। आप हरियाली की तरफ जाएं, आप हरे घास पे वॉक कर सकते हैं, आप हरे कपड़े का धारण करें, हरा रुमाल लें, हरे पेन से लिखें, हरी सब्जी का इस्तेमाल करें। आपके जीवन में अगर आप 2026 के साल में हरे का उपयोग बढ़ाते हैं तो आपको सफलता ज़्यादा जल्दी मिलेगी। जितनी भी हर्डल्स बीच में छोटी छोटी आ रही है वो भी दूर होगा। देरी किस बात की है? आप तैयारी करें और नए साल के साथ अपनी जितनी भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उसको जोड़ें, क्योंकि 2025 का साल आपके लिए भी थोड़ा चुनौती का वर्ष रहा होगा। 2026 सनरूल साल है, आप इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके और आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते होंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और तब मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लोसो ग्रेड के हिसाब से, कई सारे इक्वेशंस के हिसाब को देखते हुए मैं वो प्रेडिक्शन आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ एक ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में बता रहा हूँ, ये सबके लिए एक जैसा होगा ये कोई संभव नहीं है। इसकी सारी बातें अगर मैच करती है तो ठीक है, नहीं भी कर सकती है। वहाँ ज़रूर कुछ न कुछ आपके लोसो ग्रिड में, आपके बर्थ चार्ट में कोई तो समस्या हो सकती है और उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना है। अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें आपके जीवन में मैच कर रही है तो आप 2026 का आनंद लें। एक बेहतर वर्ष आपका इंतज़ार कर रहा है। 5 नंबर वाले सभी व्यक्तियों को पुनः एक बार नई वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं कि आपका नौ वर्ष 2026 मंगलमय हो, सुख और समृद्धि के साथ हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और इंतज़ार कीजिए अगर आपके घर में कोई नंबर 6, 7, 8 और 9 वाले हैं तो उनके लिए भी मैं वीडियो इसके तुरंत बाद लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद।